बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th मैथ कर रहे हैं हम लोग चैप्टर 5 में। आज जो एक्सरसाइज है हमारी वो है 5.2। तो क्योंकि यहाँ पे सारी फैक्टराइजेशन ही हम मुख्तलिफ तरह के फैक्टर जो हैं वो बनाने सीख रहे हैं। 5.1 में भी हमने फैक्टराइजेशन की है, 5.2 में भी है। तो 5.2 में जो हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चन हैं, उनके आगे मुख्तलिफ पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखते हैं कौन से तरीके से फैक्टर होंगे। पहला सवाल है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 माइनस 3। अब देखना है कि ये जो फैक्टराइजेशन है इसमें कैसे ये फैक्टर बनेंगे। फैक्टराइजेशन में सबसे पहला जो होता है वो स्टूडेंट ये होता है कि हमने देखना है कि कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। अगर इसमें से कुछ कॉमन हो तो सबसे पहले कॉमन लिया जाता है। अब अगर हम लोग देखें स्केयर में तो हमारे पास अगर इस फैक्टर में देखें तो हमारे पास ये x का 2 का स्केयर है और ये हमारे पास प्लस x की 2 का स्केयर है। अब स्टूडेंट हमारे पास दो स्केयर पूरे हैं, लेकिन इसकी मिडल वैल्यू जैसे हम कहते हैं a प्लस बी होल स्केयर और ये इक्वल है a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे ये जो है हमारे पास मिस है, तो वो परफेक्ट नहीं है या मिस है। तो उसकी वो हम कैसे देखेंगे, कैसे तलाश करेंगे। अगर ये x का 2 का स्केयर प्लस 1/x की 2 का होल स्केयर अगर हम यहाँ पे प्लस 2 कर दें और a कर दें और b a की जगह पे x और 1/x कर दें तो हमें पूरी वैल्यू को परफेक्ट करने के लिए मिडल वैल्यू अगर हम देखें, ये अगर मैं यहाँ पे कैंसिल भी कर दूँ आपको समझाने के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा +2। अब +2 अगर यहाँ पे हमें मिल जाए तो ये जो है ये वैल्यू जो है यहाँ तक ये परफेक्ट स्केयर हो जाएगी। अब इसको परफेक्ट स्केयर करने के लिए हमें क्या चाहिए +2, जो कि इसमें हमारे पास +2 नहीं है। पहला क्वेश्चन थोड़ा डिटेल से कर लेते हैं ताकि आपको इसके बाकी जो 5 पार्ट हैं वो आसानी से समझ आ जाएं। अब यहाँ पे +2 है। अब इस वैल्यू में जो यहाँ पे जैसे ये 2ab है ये, तो यहाँ पे क्योंकि +2 नहीं है तो ये चीज़ हमें अगर यहाँ पे मिल जाए तो हमें क्या हो जाए, ये परफेक्ट स्केयर हो जाएगा। अब हम इसमें क्या कर लेते हैं +2 कर लेते हैं, लेकिन मैथ में ऐसा नहीं होता कि हम अपने पास से +2 लगा लें, लेकिन ऐसा कर सकते हैं रकम को उसी को एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा क्या कर लें माइनस। मतलब 2 चाहिए तो हमें 2 एक दफ़ा प्लस कर लेंगे, एक दफ़ा क्या कर लेंगे माइनस। तो हमें जो है वो आसानी से इसकी समझ आ गई होगी। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे फैक्टर को, नहीं तो 1 बाय 1 जैसे जैसे हम आगे करेंगे ये सवाल तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। परेशान नहीं होना, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अब देखें स्टूडेंट, ये है x की 2 का होल स्केयर प्लस 1/x की 2 का होल स्केयर। ठीक है स्टूडेंट, प्लस अगर मैं देखूं यहाँ पे सारे -3 है तो यहाँ पे आ जाएगा +2 और -2। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर +2 हम इसके साथ में ला दें यहाँ पे तो यहाँ पे बच जाएगा -2 और -3 -5। तो -5 किसी चीज़ का स्केयर नहीं होता, तो लिहाजा ये हमारा आगे सॉल्व नहीं होगा। तो अगर हम इसके साथ क्या मिला दें -2 मिला दें तो यहाँ पे बचेगा -3 + 2 तो -1। तो -1 जो है या 1 जो होता है वो स्केयर बन जाता है। तो इसका मतलब है अगर हम यहाँ पे इसके साथ किसको मिला दें -2 को तो ये बन जाएगा x की 2 -1/x की 2 का होल स्केयर और यहाँ पे क्या बचेगा इसमें से निकाल दे तो ये बच जाएगा -1 और -1 का भी क्या कर देंगे स्केयर ले लेंगे। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि इसके साथ हमने किसको मिलाना है -2 को और बाकी क्या बच जाएगा -1। तो -1 का होल स्केयर इसको हम क्या कर लेंगे स्टूडेंट, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा क्या कर लेंगे हम इसको माइनस। तो ये इस तरह हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि हमें समझ आ गई होगी। यहाँ पे मिडल वैल्यू जो है वो परफेक्ट नहीं है या दी हुई ना होगी, दो ही चीज़ें होंगी, या मिडल वैल्यू जो है वो परफेक्ट नहीं होगी अगर
होगी, अगर नहीं होगी तो फिर तो हम आसानी से उसको हल कर लेंगे। ले स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा फैक्टर, नहीं तो आगे हम चलते हैं तो इंशाल्लाह आपको इसको समझ जाएंगे। आगे स्टूडेंट पहले का दूसरा पार्ट है हमारे पास, और वो है 3x की 4 प्लस 12y की 4। फैक्टर का सबसे पहला क्या है कि हम उसमें से कॉमन देखते हैं। तो यहाँ पे कॉमन है दोनों में 3, तो ये बच गया x4 प्लस 4y4। नेक्स्ट अगर इसी चीज़ को फार्मूले को देखें तो यहाँ पे ये भी स्केयर है, ये भी स्केयर है, लेकिन इसका जो वैल्यू है वो मिस है हमारे पास, उसको हम तलाश कर, ये आसान होता है। 3 ये x की 2 का होल स्केयर प्लस 2y की 2 का होल स्केयर, तो ये आ जाएगा प्लस 2x का स्केयर प्लस 2y का स्केयर। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 2 2s आर 4x की 2 और y की 2। अगर ये चीज़ आ जाए हमारे पास तो ये जो है ये एक परफेक्ट स्केयर हमारे पास बन सकता है। तो इसका मतलब हम क्या कर देंगे, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लगा देते हैं ताकि वैल्यू पे कुछ भी फ़र्क ना पड़े। ये आपको समझाने के लिए था कि ये हमारे पास कैसे सॉल्व होगा। अब देख लें स्टूडेंट, 3x की 2 का स्केयर प्लस 2y की 2 का स्केयर प्लस एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। ले स्टूडेंट, अगर हम देखें इसके साथ हम किसको ऐड करें, प्लस को, क्योंकि दोनों स्केयर बन सकते हैं। अगर इसको लेंगे तो माइनस होगा, इसको लेंगे तो प्लस होगा, लेकिन हमें प्लस सूटेबल है क्योंकि हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई कर देना है, a का स्केयर माइनस b का स्केयर। तो ये स्टूडेंट आएगा 3x की 2 प्लस 2y की 2 का होल स्केयर, और ये बनेगा 2xy का होल स्केयर। नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि ये दोनों स्केयर हैं और माइनस है, तो एक दफ़ा इसको क्या कर लेंगे हम लोग, प्लस 2y की 2 प्लस 2xy, और एक दफ़ा क्या कर लेंगे, प्लस 2y की 2 माइनस 2x और y। तो आई होप कि मुझे उम्मीद है कि आपको अब इसकी समझ आ गई होगी कि हमने इसमें से कैसे इसको सॉल्व करना और कैसे फैक्टर बनाने हैं। आगे स्टूडेंट पहले का ही पार्ट 3 है, और वो है a की पावर 4 प्लस 3a का स्केयर b का स्केयर प्लस 4b की पावर 4। अब स्टूडेंट देखिए ये स्केयर यहाँ पे है a की 2 का स्केयर प्लस 2b की 2 का स्केयर। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास 3 है, और 3 जो है ये हमारे पास मिडल वैल्यू परफेक्ट नहीं है। अगर हम देखें यहाँ पे प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट तो मल्टीप्लाई सेकंड, तो 2 2s आर 4a का स्केयर और b का स्केयर। हमें चाहिए 4a का स्केयर, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 3a का स्केयर b का स्केयर, लेकिन हमें क्या चाहिए 4a का स्केयर b का स्केयर, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा जो भी वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं उसको एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे तो अब इसके साथ जो हमारी वैल्यू आती है वो a की 2 प्लस 2b की 2 का होल स्केयर, और इन दोनों के साथ अटैच क्या होता है 4a की 2 b की 2, क्योंकि ये प्लस है, प्लस लगा, अगर माइनस लगाते तो यहाँ पे माइनस होता, तो 4 ये हमारे पास है 3 और ये क्या बच गया -4, तो यहाँ बच जाएगा -a का स्केयर और b का स्केयर। नेक्स्ट a की 2 प्लस 2b की 2 का होल स्केयर, तो इसको क्या कर लेते हैं ab का होल स्केयर। अब स्केयर है सेंटर में माइनस आ गया है, 2b की 2 एक दफ़ा प्लस a की 2 प्लस 2b की 2 एक दफ़ा माइनस। तो यही हमारे पास स्टूडेंट क्या होगा आंसर होगा, और ये क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट 5
5.2 का पहले पार्ट का क्वेश्चन नंबर 3। आगे स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, और वो है स्टूडेंट इसी तरह है जैसे हम कर रहे हैं इसको, वो है 484 की 4। इसको मिटा देते हैं ताकि अब इसकी हमें समझ आ गई है कि ये कैसे होगा। पहले का पार्ट 4 है और ये है 4x की 4 प्लस 81। नेक्स्ट उसी तरह बिल्कुल मिडल वैल्यू यहाँ पे है ही मिस, तो ये हो जाएगा 2x की 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखें इसको अगर सॉल्व करें, प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, तो जाएगा 36x का स्क्वायर। अब स्टूडेंट 36 हमारे पास मिडल वैल्यू है यहाँ पे, क्योंकि मिडल थी नहीं, तो ये 36 ही एक दफ़ा क्या हो जाएगा प्लस और एक दफ़ा क्या हो जाएगा माइनस। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 2x की 2 प्लस 9 का होल स्क्वायर, यहाँ तक होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, और ये हो गया 6x का होल स्क्वायर। स्क्वायर कंप्लीट हो गया, एक दफ़ा प्लस कर दें और एक दफ़ा माइनस कर दें। अरेंज करके भी लिखे तो 6 और 9 बाद में कर सकते हैं, तो कोई ऐसे भी लिख लेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। ले स्टूडेंट ये पहले का हमारे पास चौथा है। आगे पांचवा देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 का, और वो है हमारे पास x की 4 प्लस x का स्क्वायर प्लस 25। ले स्टूडेंट फर्स्ट और एंड वाला देख ले, x की 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे x दिया हुआ है, हमारे पास क्या आता है प्लस 2x का स्क्वायर और 5 2 ज़ार। यहाँ पे हमें 10 अगर होता तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता, तो हम क्या कर देते हैं एक दफ़ा प्लस कर देते हैं और एक दफ़ा माइनस। ये स्टूडेंट इसको और इसको 10 को मिला दे तो ये बनता है x की 2 प्लस 5 का होल स्क्वायर, 1 में से 10 बाकी माइनस 9 का स्क्वायर। x की 2 प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो 9 किसका स्क्वायर हो जाता है स्टूडेंट 3 का। अब दोनों स्क्वायर माइनस आ गया, तो स्टूडेंट इसको हम लिखेंगे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा किस में लिखेंगे माइनस में, और यही हमारे पास क्या होगा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। आगे स्टूडेंट 1 का पार्ट 6 है हमारे पास, और वो है x की 4 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 16। छठा पार्ट है स्टूडेंट। अब देख रहे हैं यहाँ पे उसी तरह बिल्कुल x की 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट अगर यहाँ पे देखें 4 का स्क्वायर तो प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई 4 2 ज़ार 8x का स्क्वायर। अब हमें 8x का स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे क्या है प्लस 4x का स्क्वायर, तो प्लस 8 और माइनस भी 8 कर देंगे। अगर इसके साथ हमें क्या चाहिए स्टूडेंट प्लस 8, तो ये बन जाएगा x की 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर, और 8 प्लस 4 प्लस और 8 माइनस, तो माइनस 4x का स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट क्या होगा 4x का स्क्वायर किसका होल स्क्वायर बनता है x की 2 4 होल स्क्वायर, तो ये 2x का होल स्क्वायर है। तो दोनों स्क्वायर हैं स्टूडेंट, एक दफ़ा प्लस x की 2 प्लस 4 और एक दफ़ा माइनस कर दे, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है इसका आंसर आ जाता है। ले स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट थे। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गए होंगे। बिल्कुल ये फैक्टराइजेशन जो थी इसका थोड़ा सा मेथड चेंज था, हमने यहाँ पे मिडल वैल्यू को परफेक्ट करने के लिए चीज़ों को प्लस और माइनस किया है। क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज है, यहाँ पे भी पार्ट 1 है, और ये है x का स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। ले स्टूडेंट यहाँ पे देख लें हमारे पास
3 का फैक्टर है, ये बिल्कुल इसके हम पेयर बनाते हैं। फर्स्ट और लास्ट जो होंगे मल्टीप्लाई होंगे 48 और ये हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 48। मिडल में 14 है, तो ऐसी वैल्यू बनाएं इससे जिसको मल्टीप्लाई करें तो 48 प्लस करें तो 14 हो जाए। तो 8 और 6 जो है वो परफेक्ट फैक्टर है। 6 8 आर 48, 6 और 8 क्या हो जाएंगे 14। तो ये हो जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 8x लिख लें, 6 लिख लें, क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये आज x कॉमन ले लें दोनों में से, तो x प्लस 8, इन दोनों में 6 कॉमन ले लें तो x प्लस 8। जब स्टूडेंट ये दोनों सेम आ जाए तो इसका मतलब है आपका जो फैक्टर है वो बिल्कुल परफेक्ट बना है, वो ठीक है। अगर यहाँ पे ये सेम नहीं होंगे तो गलती होगी। इनमें से x प्लस 8 दोनों में से कॉमन, यहाँ पे x और यहाँ पे 6, और फैक्टर का मतलब है इसको दोबारा मल्टीप्लाई करें तो यही जो है वो एक्सप्रेशन बन जाए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 था। दूसरे का क्वेश्चन नंबर 2 है x का स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108। 108 हो जाए, मल्टीप्लाई करें, प्लस करें तो माइनस 21। तो 108 स्टूडेंट देखें 12 वाले टेबल में आता है। 12 9s आर 108, 12 और 9 ये भी माइनस का होगा, माइनस 21। तो माइनस माइनस प्लस 108, तो दोनों फैक्टर जो हैं वो माइनस के बनेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9x प्लस 108। तो इन दोनों में से x कॉमन है तो x कॉमन ले लें, x माइनस 12 बच जाएगा। इन दोनों में से 9 कॉमन है, माइनस कॉमन है, तो साइन क्या हो जाएगा चेंज। तो x माइनस 12 दोनों में कॉमन, तो x माइनस 9, और यही हमारा क्या है आंसर, क्योंकि दोनों सेम थे। आगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, दूसरे का तीसरे वाला पार्ट है, और वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42 माइनस 42x का माइनस 42। ऐसा टेबल करें जिसको मल्टीप्लाई करें तो -2 प्लस करें तो -11, 12 30 14 एंड 3 42 होता है। अब देखिए क्योंकि बड़ा बाकी माइनस चाहिए, तो जब बाकी माइनस में तो बड़ी वैल्यू किसकी होगी माइनस की होगी। x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 3x माइनस 42। x कॉमन, x माइनस 14 प्लस 3 कॉमन, x माइनस 14 दोनों सेम आ गए, तो इसका मतलब हमारा जो फैक्टर है वो बिल्कुल ठीक है। x माइनस 14 कॉमन, तो x प्लस 3। ले स्टूडेंट ये थर्ड वाला पार्ट है। 4 वाला पार्ट है x का स्क्वायर प्लस x माइनस 132। x का स्क्वायर प्लस x माइनस 130। ले स्टूडेंट मल्टीप्लाई करें तो -132 प्लस करें तो 1 आ जाए। अब ये याद रखिए जब मल्टीप्लाई करें से माइनस आता है तो रकम एक दफ़ा प्लस होती है और एक दफ़ा माइनस होती है। और 132 अगर देखें और बाकी हमें 1 चाहिए तो ये बनते हैं फैक्टर स्टूडेंट 12 11 132, और बड़ा क्योंकि पीछे हमें प्लस चाहिए तो ये प्लस का 12 होगा और 11 माइनस का होगा। x का स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132। x कॉमन ले ले स्टूडेंट, तो x प्लस 12 बच जाएगा। यहाँ पे 11 कॉमन ले ले, x बाहर माइनस, अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज। तो ये स्टूडेंट कॉमन, x प्लस 12 दोनों में कॉमन, और x माइनस 11, और यही हमारे पास क्या है आंसर। ले स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 2, जिसके हमारे पास थे 3 पार्ट। आगे चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फैक्टराइजेशन ही इसमें करनी है, दूसरे और तीसरे में सिर्फ इसमें थोड़ा सा इन दोनों में फ़र्क है। दोनों के फैक्टर ही बनाने थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। क्वेश्चन इसके 8 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3, और ये है हमारे पास 4x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12x
प्लस 5। नेक्स्ट दूसरे और तीसरे में जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें अगर देखें तो यहाँ पे सिर्फ x का स्केयर मतलब 1x आता था x का स्केयर, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं होगा भाई, कुछ और वैल्यू हो सकती है और कांस्टेंट में भी कुछ और हो सकता है, y हो सकता है या कुछ हो, जैसे ये होता है ax का स्केयर प्लस bx प्लस a और c को मल्टीप्लाई करना होता है वही तरीका, लेकिन यहाँ पे ये याद रखिएगा कि यहाँ पे 1 की बजाय कुछ और होगा। कांस्टेंट में कोई भी वेरिएबल और y या p या कुछ भी यूज़ किया जा सकता है, बाकी तरीका वही है। हम पहले और लास्ट को मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टर उसी तरह बनेंगे, 20 मल्टीप्लाई 20 प्लस करें तो 12 आ जाए, तो ऐसा पेयर बना लें। 10 और 2 बिल्कुल सिंपल सा था। 4x का स्केयर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 5। इन दोनों में स्टूडेंट अगर देखें 2x कॉमन है हमारे पास, 2 2s are 4, 2 5s are 10। 2x प्लस 5 में से कुछ भी नहीं कॉमन तो 1 कॉमन आ जाता है, जहाँ पे कुछ कॉमन ना हो वहाँ पे 1 कॉमन ले लिया जाता है। 2x प्लस 5 स्टूडेंट दोनों में से कॉमन है, कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया 2x प्लस 1। नेक्स्ट स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड का। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। 30x का स्केयर, 2 पार्ट 30x का स्केयर प्लस 7x प्लस 15 माइनस 15। अब 30 और माइनस ये मल्टीप्लाई मतलब ये बनता है हमारे पास 450 और बनता किसका है, माइनस का। अब ऐसी वैल्यू बनाएं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 450 प्लस करें तो माइनस प्लस करें तो 7 बच जाए, तो 450 जो है वो आता है। अगर हम देखें तो यहाँ पे 25 और 18 5s are 40, 90 30 और 4 50। अब 25 और ये 18 है, बाकी क्योंकि हमें प्लस माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। 30x स्केयर प्लस 25x माइनस 18x माइनस 50। नेक्स्ट स्टूडेंट इन दोनों में से अगर कॉमन देख ले तो 5x कॉमन आ जाता है। 5 6s are 30, 5 5s are 25। इन दोनों को देखें तो ये 3 के टेबल पे डिवाइड हो, 3 6s are 18, बाहर माइनस तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 5 और ये हो जाएगा 5x माइनस 3 और यही हमारे पास स्टूडेंट क्या है, आंसर। ये था पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे स्टूडेंट देखें इसका पार्ट 3 है। 24x का स्केयर माइनस 65x और आगे है प्लस 21। अब स्टूडेंट हमने मल्टीप्लाई किस को करना है, 21 और 24 को मल्टीप्लाई करके देख ले। ये आ जाएगा 21 को 4 तो ये आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करें तो 504 प्लस करें तो माइनस 65। लेकिन माइनस 65 में देखिए अगर हम लोग हमारे पास है 56 मल्टीप्लाई 9 0 9 45 और 5। नेक्स्ट स्टूडेंट अब क्योंकि माइनस है तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। 24x का स्केयर माइनस 56x माइनस 9x प्लस 21। ले स्टूडेंट यहाँ से इन दोनों में से कॉमन देख लें, 3 पे भी जा सकता है, 3 पे नहीं जा, 4 पे, 8 पे स्टूडेंट जा सकता, तो ये 8x कॉमन ले लें। 8 3s are 24, 8 7s are 56। ये 3 कॉमन ले लें, 3 3s are 9, बाहर माइनस तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। 3x माइनस 7 और 8x माइनस 3 और ये इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। अगर आपने देखना हो तो इसको दोबारा मल्टीप्लाई करें तो यही चीज़ एक्सप्रेशन दोबारा बन जाता है।
इसका आगे क्वेश्चन नंबर 4 है 5x का स्क्वायर माइनस 16x और 5x का स्क्वायर माइनस 16x माइनस 21 5 और इसको करें तो माइनस 105 मल्टीप्लाई करें तो माइनस 105 और प्लस करें तो 16 21 मल्टीप्लाई 5 ही कर दे स्टूडेंट, बाकी माइनस का तो ये बड़ा माइनस का आ जाएगा। 5x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 5x माइनस 21। इन दोनों में से देखें तो सिर्फ x कॉमन आ जाता है। 5x माइनस 21 कुछ भी नहीं तो 1 कॉमन 5x माइनस 20 5x माइनस 21 और x प्लस 1। ले स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। आगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 देख लेते हैं। नेक्स्ट हम 1 बाय 1 जो है इसको एक्सरसाइज में से 5.2 को जो फैक्टराइजेशन है 1 बाय 1 कर रहे हैं। आगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देख लें और वो है 4x का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5 4x का स्क्वायर माइनस 17xy प्लस 4y का स्क्वायर। इसमें यहाँ मैंने कहा था कि जो एंड पे वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है उसमें साथ कोई भी वेरिएबल आ सकता है, तो ये उसी तरह है। मेथड वही है, कोई मसला नहीं है। 4 4s are 16 x स्क्वायर और y स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, प्लस करें तो माइनस 17 तो माइनस 16 और माइनस 1 तो ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस 16xy माइनस x प्लस 4y का स्क्वायर। लेट्स स्टूडेंट दोनों में से 4x कॉमन तो ये बच जाएगा x माइनस 4 4s are 16y। इनमें से कुछ नहीं तो y कॉमन ले लें, x बाहर माइनस तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज। x माइनस 4y और 4x माइनस y। ले स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 और आगे 6 है हमारे पास और वो है स्टूडेंट 3x का स्क्वायर माइनस 38xy और माइनस 13y। 3x का स्क्वायर माइनस 38xy और माइनस 13y का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 39 मल्टीप्लाई कर 39 प्लस कर तो माइनस 38 तो माइनस 39 मल्टीप्लाई प्लस 1 तो ये बिल्कुल सिंपल फैक्टर 3x का स्क्वायर माइनस 39xy प्लस xy माइनस 13y का। स्टूडेंट इसको आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप xy पहले लिख ले माइनस 13y बाद में लिख ले तो कोई इशू नहीं है। इन दोनों में से देखें तो 3x कॉमन, यहाँ पे x 3 1s are 3 3 3s are 9 और y यहाँ से y कॉमन x माइनस 13y x माइनस 13y दोनों में कॉमन और 3x प्लस y और यही हमारे पास इसका क्या है आंसर। और ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 और 6 आगे 7 और पार्ट 7 है स्टूडेंट हमारे पास 5x का स्क्वायर प्लस 33xy प्लस 14y का स्क्वायर सॉरी माइनस 14y का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 70x स्क्वायर और y स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 70 प्लस करें तो 33 तो ये आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 35 2s are 70 5x स्क्वायर प्लस 35xy माइनस 2xy माइनस 14y का स्क्वायर। ले स्टूडेंट यहाँ से 5x कॉमन तो x प्लस 7y तो माइनस 2y कॉमन x प्लस 7y x प्लस 7y कॉमन
तो यहाँ पे आ गया 5x माइनस 2y। ले स्टूडेंट, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 थर्ड का, और इसका क्वेश्चन नंबर 8 है थर्ड वाले का, और वो है हमारे पास स्टूडेंट 5x माइनस 1/5x होल स्क्वायर प्लस 4 5x माइनस 1/x प्लस 4 और x इक्वल नहीं है 0 के। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 4 5x माइनस 1/5x और प्लस करें तो 4 5x माइनस 1/5x, ये भी होल का स्क्वायर और लास्ट वैल्यू भी होल का स्क्वायर। अगर आपको याद हो एक फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, तो फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस 2a और b, ये फार्मूला भी अप्लाई हो सकता है। कैसे? अगर हम देखें 5x माइनस 1/x, ये पहले ही होल स्क्वायर है और ये जो है वो सेकंड का स्क्वायर, तो प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट, सॉरी माइनस है, और मल्टीप्लाई सेकंड, तो देखिए 2 2 ज़ार 4, तो ये मुकम्मल चीज़ जो है ये है 5x माइनस 1/x प्लस 2 होल का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और स्टूडेंट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग 5x माइनस 1/x प्लस 2 5x माइनस 1/x प्लस 2, मतलब जो होल स्क्वायर होता है, यानी a प्लस बी, और a प्लस बी को लिख सकते हैं हम a प्लस बी होल स्क्वायर। ऐसे भी लिख लें, ऐसे भी लिख लें, तो जैसे मर्जी कोई सेम वैल्यू होती हैं वो होल स्क्वायर बन जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दोनों होल, ये भी परफेक्ट स्क्वायर था और 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर था। फर्स्ट स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो फर्स्ट स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, तो 5x माइनस 1/x प्लस 2 होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर को 2 दफ़ा लिखा जा सकता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे पास, और इसका पार्ट था हमारे पास 8। ठीक है, एक दफ़ा प्लस ये सेम ही थे होल स्क्वायर। आगे से हमारे जो एक्सरसाइज इसके टोटल 6 क्वेश्चन है, और हमने इसको 2 पार्ट में तकसीम किया है ताकि वीडियो बहुत बड़ी और बोरिंग ना हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।